एवरीवन, मैं मिस्टर मुन्ना कुमार इस यूट्यूब के मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गणित शिक्षक हूं, गणित पढ़ाता हूं। हम सभी लोग पूर्व में ही गणित के संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के अंतर्गत प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर एवं पूर्णांक इंटीजर्स के विषय में परिचित हैं। इस एपिसोड में क्लास 7 के गणित के अंक गणित अर्थमेटिक के अंतर्गत पूर्णांक विषय का अध्ययन करते हुए पुनः अवलोकन करने पर हम सीखेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपित करना, पूर्णांकों का तुलना करना, पूर्णांकों का योग यानी जोड़ और पूर्णांकों का व्यकलन यानी घटाव। एपिसोड में हमें पूर्णांक इंटीजर के बारे में पढ़ना है। इसे पढ़ने के पहले हम पूर्व में सीखे गए कुछ संख्याओं के बारे में पुनः अवलोकन करते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। हम जानते हैं कि गणना की संख्याएं जिसे हम गिन सकते हैं, गिनते हैं, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम लोग गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इत्यादि आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके आगे अगर हम शून्य लगा देते हैं, यानी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलाकर पूर्ण संख्या का संग्रह कहलाती है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 इत्यादि हैं। इसमें हमने देखे शुरू में शून्य लगा दिया, तो शून्य लगाने पर ये 0 1 2 3 4 5 6 इत्यादि पूर्ण संख्याएं कहलाई। ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। तो प्राकृत संख्या जितने भी हैं 1 2 3 4 5, वो सभी संख्याओं में अगर हम माइनस का चिन्ह लगा दें, -1 -2 -3 -4 -5 आगे बढ़ते जाएं, तो ये सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। अब हमें पढ़ना है इंटीजर, पूर्णांक। तो पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्या दोनों मिलकर एक बड़ा संग्रह बनाती है जो पूर्णांक कहलाती है। अब यहाँ उदाहरण में हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि क्या है? प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृत संख्या, इसके पहले हमने शून्य लगा दिया यहाँ पर, तो शून्य लगा दिया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि क्या कहलाए? पूर्ण संख्या बन गया। अब इस पूर्ण संख्या बन गया, अब शून्य के पहले हम यहाँ पर ऋणात्मक संख्या को लगा दिए, -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि, तो ये ऋणात्मक संख्या है। इसको लगा देने से ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इत्यादि क्या कहलाया? पूर्णांक कहलाया, इंटीजर। अब संख्या रेखा पर हम ये इंटीजर पूर्णांक का निरूपण कैसे करते हैं इसको जरा देख लेते हैं। तो ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है,
जीरो के बाद इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि है, तो इसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और जीरो के बाईं ओर -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि आगे बढ़ता जाएगा और इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो को ना हम ऋणात्मक पूर्णांक कर सकते हैं ना धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, यह केवल पूर्णांक कहलाता है। रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण हमने सीखा। संख्या रेखा के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकलते हैं जिसको अब हम लोग देखेंगे। पहला है कि सबसे बड़ा कोई भी पूर्णांक नहीं होता है और सबसे छोटा भी कोई पूर्णांक नहीं होता है। सबसे बड़ा पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहीं तक अब चलते जाइए, बड़ा इसका कोई अंत नहीं होता है, इसलिए सबसे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं होता है। सबसे छोटा की ओर अगर हम जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 आगे माइनस की संख्या बढ़ती चली जाएगी, इसलिए सबसे छोटा भी कोई पूर्णांक नहीं होता है। दूसरा, संख्या रेखा पर स्थित कोई भी पूर्णांक अपनी बाईं ओर के पूर्णांक से बड़ी होती है और दाईं ओर के पूर्णांक से छोटी होती है। यहाँ देखिए, ये संख्या रेखा है। हम इस संख्या रेखा पर कोई भी पूर्णांक को लेते हैं, जैसे -3 को लेते हैं, तो -3 के बाईं ओर क्या है, -4 है। तो -3 जो है वो -4 से बड़ा होगा, -4 छोटा होगा और -3 बड़ा होगा। उसी तरह से -3 के दाईं ओर देखते हैं, दाईं ओर क्या है, -2 है, यानी -3 जो है -2 से छोटा होगा, -2 बड़ा होगा और -3 छोटा होगा। इसी प्रकार जीरो को देखते हैं, जीरो के बाईं ओर क्या है, -1 है, इसलिए जीरो बड़ा होगा और -1 छोटा होगा। फिर जीरो के दाईं ओर देखते हैं, जीरो के दाईं ओर क्या है, 1 है, इसलिए जीरो छोटा हो जाएगा और 1 बड़ा हो जाएगा। अब आगे नंबर 3 में हम देखते हैं कि दो लगातार यानी क्रमिक पूर्णांकों के बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है। लगातार को ही हम लोग क्रमिक भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग संख्या रेखा पर 3 और 4 दो पूर्णांक को देखते हैं। 3 और 4 दोनों लगातार पूर्णांक है, तो 3 और 4 के बीच कोई दूसरा पूर्णांक नहीं होता है। अब हम लोग पूर्णांकों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स पर आते हैं। तो पहला है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, चाहे वह ऋणात्मक पूर्णांक कितना भी बड़ा क्यों न हो। यानी अगर हम 4 धनात्मक पूर्णांक को लेते हैं और -7 यानी ऋणात्मक पूर्णांक है -7, तो 4 बड़ा होगा और -7 छोटा होगा। उसी तरह से 2 धनात्मक पूर्णांक है और -5 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 2 बड़ा होगा और -5 छोटा होगा। यानी धनात्मक पूर्णांक कितना भी छोटा क्यों न हो, ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है। दूसरा, सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा होता है और सभी ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटा होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं 3 धनात्मक पूर्णांक है और 0 भी एक पूर्णांक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक जो है ये 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पर -4 ऋणात्मक पूर्णांक है और 0 एक पूर्णांक है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक जो भी होगा, चाहे -4 हो, -5 हो, -6 हो, -8 हो, जो भी हो, जितना भी बड़ा हो, वो 0 से हमेशा छोटा होता है। तीसरा, हम लोग देखते हैं कि संख्या रेखा पर स्थित कोई भी पूर्णांक के दाईं ओर उससे बड़ा पूर्णांक मिलता है और बाईं ओर उससे छोटा पूर्णांक मिलता है। अब यहाँ देखिए पूर्णांकों का संख्या रेखा। इस संख्या रेखा में हम देख रहे हैं कि बाईं से अगर हम दाईं की ओर चलेंगे तो हमेशा बड़ा पूर्णांक मिलता जाएगा, और अगर दाईं से हम लोग बाईं की ओर चलेंगे तो हमेशा छोटा पूर्णांक मिलता जाएगा। इस गुण का प्रयोग हम लोग आरोही क्रम, बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम, घटते क्रम में संख्याओं को सजाने में करते हैं। अब जैसे देखिए
हमें मान लिया कहा जाए कि संख्या रेखा पर अंकित संख्याओं को, पूर्णांकों को आरोही क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, बाईं से दाईं की ओर जाएंगे। कोई पूर्णांक को ले लीजिए, जैसे -5 को ले लिए, तो -5 से हम दाईं की ओर चलता जाएंगे। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में सज गए। उसी तरह से अगर अवरोही क्रम में सजाना हो तो हम दाईं की ओर जाएंगे। कोई भी संख्या को ले, जैसे मान लिया 5 को लेते हैं, तो हम 5 को लेकर के बाईं की ओर बढ़ते चले जाएंगे। 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, -1, -2, -3, -4, -5, ये अवरोही क्रम में हो गया। अब हम लोग संख्या रेखा पर पूर्णांकों का योग एवं व्यकलन के बारे में सीखेंगे। योग मतलब जोड़ और व्यकलन मतलब घटाव। पहला नियम हम जानते हैं, एक अगर धनात्मक पूर्णांक को संख्या रेखा पर जोड़ना है तो हम दाईं ओर चलते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना है तो हम बाईं ओर चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाना है, अगर हम घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, और एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम दाईं ओर चलते हैं। ये चारों नियम को हम लोग याद रखें, और इसके आधार पर अब हम लोग पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं। पहला है ए में दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, यानी अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, +3 जोड़ +2, +3 धनात्मक पूर्णांक है, +2 भी धनात्मक पूर्णांक है। ये दोनों को जोड़ दिए, 3 जोड़ 2 तो हमें क्या मिला, 5 मिला। दूसरा उदाहरण, 3 जोड़ 2 यानी 5। अब संख्या रेखा पर इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो संख्या रेखा पर हम एक देखिए पूर्णांकों का संख्या रेखा, इस संख्या रेखा पर हम सबसे पहले पहला पूर्णांक यानी +3 को ढूंढेंगे। कहाँ पर है, तो +3 यहाँ पर है। अब इसमें जोड़ना क्या है, +2 को जोड़ना है, यानी धनात्मक पूर्णांक। +2 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने के लिए हमने नियम सीखा, दाईं ओर चलते हैं। तो हम लोग 2 स्टेप दाईं ओर चलेंगे, तो +3 के बाद 2 स्टेप चलना है, यानी 4 पहला स्टेप हो गया और 5 दूसरा स्टेप हो गया। यानी +3 से 2 स्टेप दाईं ओर चल के हम लोग कहाँ पहुँचे, 5 पर पहुँचे। तो इसका उत्तर हो गया 5, आंसर क्या हो गया, 5। इसी तरह से बी में हम लोग देखते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं -3 जोड़ -2, -3 भी ऋणात्मक पूर्णांक है, -2 भी ऋणात्मक पूर्णांक है। ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, -5 मिलता है। अब इसको हम संख्या रेखा पर देखते हैं। ये देखिए संख्या रेखा है पूर्णांक का, इसमें हम दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो पहले हम -3 को देखेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर ये है -3। अब जोड़ना किसको है, जोड़ना है -2 को। -2 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। हमने ऊपर सीखा क्या कि ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने के लिए हम किधर चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे। तो हम लोग -3 से कितने स्टेप बाईं ओर चलेंगे, 2 स्टेप बाईं ओर चलेंगे। तो -30 से पहला स्टेप क्या है, -4, दूसरा स्टेप क्या है, -5, यानी -3 से 2 स्टेप चलकर हम कहाँ पहुँचे, -5 पर पहुँचे। यानी मेरा उत्तर हो गया -5। अब सी में हम लोग देखते हैं कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग करना है। तो जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम उनके चिन्हों की उपेक्षा करते हैं, यानी चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं। फिर घटाने के बाद जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या के चिन्ह को साथ में लगा देते हैं। आइए हम इसको उदाहरण के साथ समझें। -4 जोड़ 3, इसमें एक ऋणात्मक पूर्णांक है -4 और एक धनात्मक पूर्णांक है 3। अब ये दोनों को जोड़ना है, तो इसके लिए नियम क्या है कि चिन्ह पर हमें ध्यान नहीं देना है। बड़ा संख्या कौन है, 4 है, और छोटा संख्या कौन है, 3 है। तो 4 में से 3 को घटा देंगे। और फिर देखेंगे बड़ा संख्या जो 4 है
उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसके बगल में आगे माइनस लगा देंगे। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ये चिन्ह माइनस यहाँ रह गया, यानी उत्तर हमें मिला -1। दूसरा उदाहरण देखते हैं, -3 जोड़ 4। अब इस उदाहरण में क्या है, इस उदाहरण में है 1 है ऋणात्मक पूर्णांक और 4 है धनात्मक पूर्णांक, इसको हमें जोड़ना है। तो हम वही नियम फॉलो करेंगे, बड़ा संख्या 4 है, छोटा संख्या 3 है, तो 4 में से 3 को घटा देंगे, और जो बड़ा संख्या 4 है उसका चिन्ह प्लस है, तो यहाँ बगल में सामने आगे प्लस को लगा देंगे। तो 4 में से 3 घटाएं तो 1 हो गया, अब प्लस सामने है +1। अब प्लस किसी संख्या के पहले प्लस का लगाना नहीं लगाना बराबर है, इसलिए हम +1 न लिख के केवल 1 भी लिख सकते हैं। अब इसी को हम संख्या रेखा पर देखते हैं। संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर हम देख रहे हैं कि हमें करना क्या है, पहले -4 को ढूंढना है। तो -4 कहाँ है, यहाँ पर है। अब इसमें जोड़ना क्या है, धनात्मक पूर्णांक को जोड़ना है। 3 धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने के लिए क्या सीखे, दाईं ओर चलेंगे। तो हम 3 स्टेप दाईं ओर चलते हैं, एक स्टेप -3, दूसरा स्टेप -2 और तीसरा स्टेप -1, यानी 3 स्टेप चलकर हम कहाँ पहुँचे, -1 पर पहुँचे। तो हमारा उत्तर हो गया -1। अब हमें सीखना है योग प्रतिलोम, यानी एडिटिव इन्वर्स। तो किसी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो, ए मान लेते हैं हम, का योग प्रतिलोम जानने के लिए उसमें हम माइनस लगा देते हैं, -a, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक का योग प्रतिलोम ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और कोई ऋणात्मक पूर्णांक -a का योग प्रतिलोम उसका धनात्मक होता है। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे a और -a तो 0 मिलेगा, उसी तरह से -a और a को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। जैसे उदाहरण 5, पूर्णांक 5 जो है उसका योग प्रतिलोम -5 है, पूर्णांक -5 है तो योग प्रतिलोम क्या होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि 5 और -5 को जोड़ने से 0 मिलेगा, उसी तरह से -5 और 5 को भी जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। अब आगे हम देखते हैं पूर्णांकों का व्यकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। व्यकलन मीन्स घटाव। तो व्यकलन घटाव योग का विपरीत है, घटाव जो है जोड़ का विपरीत है, इसलिए घटाए जाने वाले पूर्णांक के योग प्रतिलोम को हम दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, +5 -3, यानी +5 में से 3 को घटाना है, तो घटाए जाने वाले पूर्णांक कौन सा है, 3 है। तो 3 का योग प्रतिलोम क्या होगा, -3 होगा। तो हम +5 में क्या करेंगे, -3 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लिखे हैं, तो 5 + -3, यह उत्तर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। उसी तरह से दूसरे उदाहरण में देखते हैं, +4 -3। अब यहाँ घटाए जाने वाले पूर्णांक क्या है, -3, इसका योग प्रतिलोम होगा +3। तो क्या करेंगे, इस योग प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक +4 में जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ 3, यानी उत्तर मिला 7। अब इसी को हम संख्या रेखा पर देखते हैं। तो संख्या रेखा पर क्या देखते हैं, संख्या रेखा पर ये पूर्णांकों का प्रतिरूपण है। तो इसमें +5 हमको ढूंढना है, तो +5 हमको यहाँ पर मिला। अब इसके बाद हमें क्या करना है, घटाना है। कितना घटाना है, 3 को घटाना है। तो हमने ये 3 क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो 3 तो धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक को अगर हम घटाते हैं तो किधर जाना होगा, बाईं ओर जाना होगा। नियम हमने ऊपर पढ़ा कि धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर जाना होगा। तो कितना स्टेप बाईं ओर जाएंगे, 3 स्टेप बाईं ओर जाएंगे। तो 4 पर जाएंगे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप 3 पर, और तीसरा स्टेप 2 पर। यानी 5 से हम 3 स्टेप चलकर कहाँ पहुँचे, 2 पर पहुँचे, और ये हमारा उत्तर हो गया 2। उसी तरह से दूसरा उदाहरण में देखिए, दूसरा उदाहरण में क्या है, दूसरा उदाहरण में भी वही है। पहले +4 है, तो हम संख्या रेखा +4 को देखेंगे। उसके बाद घटाना कितना है, -3 को घटाना है।
-3 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक को घटाने के लिए क्या करेंगे? किधर जाएंगे? बाईं या दाएं? तो हमने सीखा है कि दाईं ओर जाना है। तो हम कितने स्टेप दाईं ओर जाएंगे? 3 स्टेप दाईं ओर जाएंगे। तो 4 से 3 स्टेप, यानी पहला स्टेप 5, दूसरा 6 और तीसरा 7, यानी 3 स्टेप जाकर के हम लोग कहाँ पहुँचे? 7 पर पहुँचे। तो इस तरह से हम लोग को उत्तर मिला 7। हमने इस एपिसोड में क्या सीखा? हमने सीखा नंबर 1 में संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक के बारे में। नंबर 2 में हमने सीखा संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण कैसे करते हैं, पूर्णांकों की तुलना के बारे में, पूर्णांकों का योग, योज्य प्रतिलोम और पूर्णांकों का व्यकलन करना। तो हम लोगों ने जो सीखा उसको हमने अच्छी तरह से सीखा या नहीं सीखा, इसकी जांच के लिए हम लोग प्रयास कीजिए के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ए में पूर्णांकों को आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। इसमें पहला क्वेश्चन -20, -37, -37 के बाद है 24, 0, -4 और 60। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसको हमको दोनों प्रश्न को आरोही और अवरोही क्रम में सजाना है। अब यह है संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर कुछ संख्या पूर्णांक को अंकित किया गया, जैसे -6, दूसरा है -3, फिर है 0, फिर है 2, फिर है 4। ये अंकित पूर्णांक जो है उसको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना है। सी में है पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पूर्णांक लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन हैं, इसको योग ज्ञात करना है। योग करने का तरीका आप सीख चुके हैं। इसको संख्या रेखा पर भी अंकित करके योग करना है। पूर्णांकों का व्यकलन ज्ञात करिए। इसको संख्या रेखा पर अंकित करके भी व्यकलन ज्ञात करना है। उपयुक्त संकेत बड़ा, छोटा या बराबर से रिक्त स्थान को भरना है। अब यहाँ पर हम बाईं ओर के पूर्णांकों का हल करेंगे, कितना आता है, फिर दाईं ओर के पूर्णांकों को हल करेंगे, कितना आता है। अगर बाईं ओर बड़ा है, दाईं ओर छोटा है, तो हम ये बड़ा का चिन्ह यहाँ भर देंगे। अगर बाईं ओर छोटा है और दाईं ओर बड़ा आ रहा है, तो ये छोटा का चिन्ह हम यहाँ भर देंगे। और अगर दोनों तरफ बाईं ओर दाईं ओर बराबर है, तो हम बराबर का चिन्ह भर देंगे। अब अगला है पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पहला में है -5 के बाद आ गया -3, -3 के बाद आ गया -1। इसके बाद जिस तरह से ये आया है, जिस पैटर्न को पूरा करते हुए आया है, उसी पैटर्न को बढ़ाते हुए हमें 1, 2, 3 संख्या और लिखना है। उसी तरह से ये हो गया सेकेंड वाला। और अगला क्वेश्चन है योज्य प्रतिलोम लिखिए। पूर्णांक विषय पर मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।